हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 12। तिथि है 5 नवंबर 2020 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं राशियों की तुलना। तो लास्ट क्लास में भी हमने राशियों की तुलना करना सीखा था कि हम तुलना क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब याद करें कि 4 बटा और 5/6 इनमें से कौन अधिक है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके हर समान बनाते हैं। तो हम ने क्या किया, 4/5 को भी 6 और 6 यानी अंश और हर दोनों में 6 से गुणा किया और 5/6 में हमने अंश और हर को 5 से गुणा किया, तो हमें मिला 24/30 और 25/30। अब यहाँ देखकर हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि हमारा 24/30 बड़ा है या 25/30 बड़ा है। कौन बड़ा है? 25/30। तो ये हम राशियों की तुलना के लिए करते थे। आज हम सीखेंगे कि राशियों की तुलना करने का एक और मेथड है, वो है प्रतिशत अर्थात प्रति 100, और इसका चिन्ह होता है ऐसे एक स्लैंट लाइन और ये 2 बिंदी। तो ये होता है प्रतिशत। आप डेली लाइफ में भी सुनते हो ना, कितने प्रतिशत अंक आए हैं, कितनी प्रतिशत बारिश हुई है, कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो ये वही प्रतिशत है। प्रति मीन्स अपॉन में शत यानी 100। शतक होता है ना, शतक लगाया 100 रन बनाए, तो प्रति यानी अपॉन का साइन आ जाएगा और 100 शत यानी 100। अब देखते हैं हम प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम प्रतिशत को। तो अब प्रतिशत ज्ञात करना, जब हमें राशि जो है फ्रैक्शन में यानी भिन्न रूप में दी हो, तो 24/30, तो 24/30 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, सिंपली हमें 100 से गुणा कर देना है और इसे हल करके हमें मिल गया 80%। 25/30 को हल करना है, 100 से इसे भी गुणा किया तो हमें मिला 83.3%। और जब हमें प्रतिशत से वापस राशि में आना हो, यानी हमें वापस फ्रैक्शन में भिन्नात्मक संख्या में आना हो या दशमलव में उसे बदलना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसे 100 से भाग कर देते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है और प्रतिशत से वापस संख्या पर आना है तो उसे 100 से भाग कर देना है। अब जैसे ये है 20/100, तो जब ये 100 वाली संख्या है, इसको तो दशमलव में बदलना बहुत आसान है। कैसे बदलेंगे, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो 20 हमने लिख लिया और 2 ज़ीरो हैं तो 2 अंक छोड़कर 1 2 अंक छोड़ के हमने दशमलव लगा दिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 दे दिया, तो 0.20। उसी प्रकार 25%, 25% तो 25 प्रतिशत, देखा 25 प्रति अपॉन का साइन और शत, और फिर इसे भी हमें दशमलव में बदलना है, तो 25 लिखा, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 1 2 डिजिट छोड़ के हमने दशमलव लगा दिया और हमारे पास आ गया 0.25। तो भिन्न को भी हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे हमें किसी भिन्न का 5/4 का भिन्न का 5/4 जो है ये भिन्न संख्या, उसका प्रतिशत में बदलना है, तो 5/4 गुणा 100, यानी जो भी संख्या है प्रतिशत में बदलने के लिए उसे हमें 100 से गुणा कर देना है। तो 5/4 गुणा 100, इसे हल करें तो क्या मिलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125%। और ऐसे ही 3/4, तो इसे काटे 4 एकम 4 और ये आ गया 25 यानी 75%। तो दशमलव को भी इसी प्रकार हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे 3.5 है तो 3.5 रूल वही रहेगा, 100 से गुणा करना है प्रतिशत में बदलने के लिए। और 100 से गुणा करने का मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, 3 और 5 35 लिखा, इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दिए। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 1, तो यहाँ से हमने 1 अंक गिना और ये आ गया हमारा 350%। है ना आसान। तो अब हम यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखें कि जो हमारी उचित भिन्न है उनका प्रतिशत तो 100 से कम आया, लेकिन अनुचित भिन्न जो है उसका प्रतिशत 100 से अधिक आया। उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न जैसे ये 5/4, इसका अंश हर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये अनुचित भिन्न है और इसका प्रतिशत 100 से अधिक है। इसी प्रकार 3/4, इसमें अंश हर से छोटा है यानी ये उचित भिन्न है और इसका प्रतिशत आया
75% जो कि 100 से कम है। अब देखें आगे क्या है। आगे है ज्ञात कीजिए 250 का 15%। अब ये जो शब्द का है ना, इस का मतलब है कि हमें गुणा का निशान लगाना है इस का को हटा के। तो क्या हो गया हमारे पास 250 का 15% यानी 15 प्रति, और ये हो गया शत। अब इसे हल कर देंगे तो उत्तर आ गया 37.5। इसी प्रकार 1 घंटे का 1%। तो अब 1 घंटा हमें पता है कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। तो यानी हमें 60 का 1% निकालना है और वो उत्तर आ गया 0.6 मिनट। अब प्रश्न 3 देखें। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। यानी 40 का 25% भाग जो है वो बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 40 का 25%, यानी ये हो गया 25/100 गुणा 40, उत्तर आ गया 10। यानी 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। अब है प्रश्न हमारे लिए। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है तथा कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। तो ये प्रश्न अब हमें हल करना है। तो आकृति से भिन्न रूप निकालना तो हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने हिस्से दिए हैं, कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। तो कुल हिस्से तो हो गए हमारे पास 4, और कितने हिस्से रंगीन हैं, 3 हिस्से। तो उत्तर आ गया 3/4 भाग। तो हमारा 3/4 भाग जो है वो तो रंग दिया गया है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने का तरीका, 3/4 को सिंपली हम 100 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 और ये हो गया 25, और 25 दिया यानी 75% भाग जो है वो रंगीन है। तो 75% भाग हमारा रंगीन है। दूसरी आकृति में देखें, कुल हिस्से कितने हैं, 2 हिस्से कुल हैं और उसमें से 1 हिस्से को रंग दिया गया है, यानी 1/2 भाग हमारे पास उत्तर आ गया है इसका। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो तरीका वही, 1/2 किससे गुणा करना है हमें इसे, 100 से। शाबाश। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो उत्तर आ गया हमारा 50% भाग जो है वो रंगीन है। हो गया ना हल, कितना आसान है। अब है ज्ञात कीजिए 20% ऑफ, यानी 150 का, ऑफ का मतलब का। तो हमें 150 का 20% निकालना है। तो आपको अभी मैंने बताया था का मतलब गुणा का निशान, यानी 150 का 20% है ना। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, 15 दूनी 30। तो हमारे पास आ गया 30 उत्तर। इसी प्रकार 75% ऑफ 1 kg, यानी 1 किलोग्राम का 75%। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है हमारा, 1000 ग्राम के। तो हमें निकालना है 1000 ग्राम का 75%। अब ये दोनों 0 और ये दोनों 0 कैंसिल, उत्तर क्या आ गया, 750। हो गया ये भी हल। अब है निम्न को प्रतिशत में बदलिए, यानी अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। रूल वही है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, हमें इसे 100 से गुणा कर देना है। यानी 0.65 को हम गुणा करेंगे 100 से। तो हमें क्या करना है, 2 अंक आगे खिसकाना है। 2 ज़ीरोज़ है ना, तो दशमलव को 2 अंक आगे खिसकाएंगे, यानी यहाँ लाएंगे। तो कितना उत्तर आ गया, 65%। अब 1/8 को बदलना है, यानी 1/8 गुणा 100। अब इसे भाग करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/2%। यह आ गया हमारा उत्तर। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्न को साधारण भिन्न तथा दशमलव में बदलिए। यानी पहले इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है और फिर दशमलव में। तो साधारण भिन्न 150%, 150% का मतलब 150% हो गया साधारण भिन्न। अब इसे दशमलव में बदलना है, तो कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, 1 2,
तो 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, यानी 150 हमने लिखा और 2 अंक, 1-2 अंक छोड़े और ये लगा दिया दशमलव, आ गया दशमलव में। इसी प्रकार 5% 5% हो गया ये साधारण भिन्न में। अब इसे दशमलव में बदलना है, यानी हमने 5 लिखा और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, यानी 1। अब दूसरा अंक तो मिल नहीं रहा, तो उसकी जगह हम 0 दे देते हैं और फिर लगाएंगे हम हमारा दशमलव, यानी 0.05। तो ये हो गए हमारे सारे प्रश्न हल। इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास करना है हमें अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।